हाय एवरीवन, तो एग्जाम्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। प्रिपरेशन हो चुकी है, बस क्या रह गया है, थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते तो बात बन जाती। तो आज टीच माइंड्स आपके लिए लेके आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2022, 23 एंड 24। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई का चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10, that is chemical reactions and equations के previous year questions। तो चलो ज्यादा कुछ टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। तो लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Select from the following a decomposition reaction in which source of energy for decomposition is light। जो डिकम्पोजिशन हो रहा है उसका सोर्स लाइट होना चाहिए। ऐसी इन चारों में से एक रिएक्शन है जो हमें सिलेक्ट करनी है। ओके, पहली रिएक्शन अगर मैं देखूं दैट इज FeSO4 गिव्स Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो आप सब जानते हैं इसके डिकम्पोजिशन के लिए मुझे क्या चाहिए, हीट। तो ये तो हो गई थर्मल डिकम्पोजिशन, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। नेक्स्ट वाला H2O गिव्स H2 प्लस O2, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। ये तो इलेक्ट्रोलिसिस है, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट इज AgBr गिव्स Ag प्लस Br2, यही लग रहा है, यस। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आपका डिकम्पोजिशन सोर्स है लाइट। यस, लास्ट वाली भी देख लेते हैं। CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, का भी हमारा हीट है। ओके, फाइन, एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलें। दूसरा देखते हैं। व्हेन aqueous solutions of potassium iodide and lead nitrate are mixed। तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, और जरा ऑप्शन से भी साथ में नजर रखना। तो पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है Ki और लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3(2). ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन हो रही है जिससे एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, और केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बतानी है हमें कौन सी करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शंस अगर मैं देखूं तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में तो है ही गलत, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो हो गया गलत। अब बी और सी में फॉर्मूलाज आर करेक्ट। नाउ लेट मी सी द प्रोडक्ट साइड। तो Ki प्लस PbNO3(2) जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, दैट वुड बी लेड आयोडाइड। ठीक है, ये आपका प्रेसिपिटेट होगा, एंड KNO3 एक्वस में। ठीक है, फाइन। PbI2 एंड KNO3 किस में दिख रहा है, देखो सी में तो PbI लिख दिया तो गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन ये। बैलेंसिंग आपको चेक करनी है, कर लो। इन केस यहाँ पे PbI2 लिखा होता तो हम बैलेंसिंग वाली चीज चेक करते, बट सीबीएसई ने काम और आसान कर दिया, फॉर्मूला ही गलत दे दिया। इजी, फाइन। हमेशा ऑप्शंस को देख के अगर हम एमसीक्यूज करेंगे तो हमें जल्दी आंसर मिला करेगा। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है। अ मेटल रिबन X burns in oxygen with a dazzling white flame forming a white ash white. The correct description of X, Y and the type of reaction is। तो कुल X है जिसको हमने बर्न किया in the presence of oxygen, so we get a dazzling white flame, एक white ash मिलता है, that is the product which is Y। एक चीज तो क्लियर है, इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक्स और वाई नहीं भी पता तो कॉम्बिनेशन वाला तो सिर्फ डी ऑप्शन था, हम खत्म। ऑप्शन देखो, उन्होंने डीकॉम्पोजिशन, थर्मल डीकॉम्पोजिशन और एंडोथर्मिक दे दिया। चलो एक बार को एंडोथर्मिक हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमने यहाँ हीट दी, इसकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। लेकिन ये रिएक्शन हम कितने बारी करते हुए आ रहे हैं। मैग्नीशियम रिबन की, मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट एश, व्हाइट पाउडर। यस,
So this is Mg and MgO and the type of reaction is combination. Clear? चलो next question पे चलते हैं without wasting any time. The balanced chemical equation showing reaction between quicklime and water is. हाँ हमें चाहिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन है. तो बैलेंसिंग के लिए हम पहले थोड़ा सा देखते हैं रिएक्शन सारी हमारी करेक्ट हैं कौन सी. ठीक है. क्विकलाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर फॉर्म क्या करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करेगा प्लस हीट. ये है हमारी रिएक्शन. बैलेंसिंग बाद में देख लेंगे, पहले रिएक्शन ये है. तो फर्स्ट वाले में प्रोडक्ट ही रॉन्ग है तो ये ऑप्शन नहीं है. इफ आई सी बी में ये ठीक है, बट बी में प्रोडक्ट देखो H2 दे दिया. H2 तो बनता ही नहीं है, हीट. ये भी रॉन्ग हो गया. सी वाला कुछ करेक्ट लग रहा है. डी में भी प्रोडक्ट गलत है तो ये भी नहीं. तो सी. बैलेंसिंग तो चेक करनी नहीं पड़ी, सिर्फ केमिकल रिएक्शन से ही हमें पता चल गया. ठीक है. क्लियर? तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि हम सबसे पहले चले बैलेंस करने लग जाएं. एटलीस्ट चेक कर लो प्रोडक्ट सही दे रखे हैं, रिएक्टेंट सब चीज सही है या नहीं है, वहीं सही आंसर मिल जाएगा हमेशा. ओके. आई होप आप लोग को समझ आ रहा है सबको. हम इसी तरीके से और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे. ठीक है. चलिए आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने. Select the appropriate state symbols of the products given as X and Y in the following chemical equation by choosing the correct option from the given below. Okay. तो ये जो हमें चेक करना है, स्टेट सिंबल्स होते हैं ये सिंबल्स. ये चेक करना है ये करेक्ट कौन से हैं. ठीक है. जिंक का तो ये दे दिया सॉलिड, H2SO4 लिक्विड. ठीक है. तो रिएक्टेंट के तो इन्होंने हमें दे रखे हैं, हमें सिर्फ प्रोडक्ट के बता रहे हैं. ओके. तो यहाँ पे देखो ZnSO4 और H2 का. H2 हाइड्रोजन तो गैस ही होती है, Y तो गैस ही हो गया, तो ऑप्शन तो बी ही है. Y बाकियों में तो लिक्विड, सॉलिड और एक्वस दे रखा है, वो तो हो ही नहीं सकता. तो H2SO ये ZnSO4 हमें एक्वस में मिला होगा. सो X इजी. एमसीक्यू कितने इजी होते हैं, आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे. यस. 20 में से 20 एमसीक्यूज तो करेक्ट हो ही जाने चाहिए सबके. Now consider the following chemical equation 1 and 2. Okay. Mg plus 2HCl gives MgCl2 plus H2 and NaOH plus HCl gives NaCl plus H2. अब ये पूछ क्या रहा है हमसे? ये पूछ रहा है ये दोनों रिएक्शन जो है इसमें से इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है अबाउट दीज इक्वेशंस. ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शंस हमारे जो हैं वो अबाउट द टाइप ऑफ रिएक्शन है. सो इफ आई सी माय फर्स्ट रिएक्शन, तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके MgCl2 बना रहा है. यस. ये तो हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दूसरा देखो NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O. तो ये कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट जैसा लग रहा है ना. न्यूट्रलाइजेशन भी है क्योंकि दिस इज बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर. न्यूट्रलाइजेशन का एक एग्जांपल हुआ करता था डबल डिस्प्लेसमेंट, और एक टाइप आप कह सकते हो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट. देखें कौन सा. So first is the displacement reaction, second is decomposition. No, first is the displacement reaction and second is a double displacement. Correct. The option is correct. Fine. ठीक है. Reactions को ऑब्जर्व करो, देन ऑप्शंस को देखो, करेक्ट स्टेटमेंट अपने आप निकल के आ जाएगी. नेक्स्ट. Study the following chemical reaction. Okay.
Na plus H2O gives, ओके हमें बताना क्या है इसमें, हमें रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो सामने वाली स्पीशी को रिड्यूस कर दे, और खुद क्या हो रहा होगा, वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। यस, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो एजेंट कौन होता है, जो किसी चीज को करा रहा है, हेल्प करा रहा है, यहाँ पे रिड्यूस कराने में वो हेल्प करा रहा है। तो H2O तो नहीं हो सकता रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है, ठीक है, तो वो तो ऑक्सीडाइजिंग ही हो सकता है यहाँ पे। तो Na will be your reducing agent which is reducing your water, ठीक है। यहाँ से हम ले सकते हैं H प्लस को हमने H2 में कन्वर्ट कर दिया है ना, तो रिडक्शन हुआ है ना, +1 से 0 में। यस, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हो गया सोडियम। इजी, बहुत आसान सा क्वेश्चन, जस्ट देखो और आ गया आंसर, है ना, ज्यादा इस पे टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ओके नेक्स्ट, दिस इज अ बैलेंसिंग क्वेश्चन, ठीक है। अब ये अच्छा बैलेंसिंग क्वेश्चन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत टाइम वेस्ट भी कर सकते हैं, बार बार अलग अलग प्रोबेबिलिटीज लगा के देन सॉल्व करके। आज मैं आपको एक बड़ी आसान सी ट्रिक बताऊंगी बैलेंसिंग की, तो ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। देखिए इक्वेशन क्या है, ZnNO32, दिस इज जिंक नाइट्रेट गिविंग जिंक ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो कोफिशिएंट बताना है वो है X, Y एंड Z, फाइन। अब मैं अगर ध्यान से देखूं इधर, तो X और Y शुड बी सेम, ठीक है ना, क्योंकि जिंक इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो जो भी कोफिशिएंट लगाऊंगी मैं वो सेम होना चाहिए, जिससे इन दोनों, ये दोनों बैलेंस से रहे, क्योंकि जिंक कहीं और तो है नहीं, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन ए देखूं, उसमें X 4 है, Y 2 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, कोफिशिएंट सेम नहीं है, ठीक है। बी और सी में दोनों में सेम है, डी वाला अगेन नहीं हो सकता, एक में 2 है, एक में 4 है, ठीक है। अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इनमें से दोनों ऑप्शंस को एक बार फिट करके देख लेती हूँ, जो सेटिस्फाई हो गया वो करेक्ट है, ठीक है। तो मैं पहले 2 वाला ही फिट करती हूँ, छोटा नंबर है, लेट्स ट्राई टू बैलेंस विद द लीस्ट पॉसिबल नंबर, ठीक है। 2 ZnNO3 2 giving heat to ZnO plus A 4NO2 प्लस O2, चेक करें, जिंक 2 प्रोडक्ट में भी 2 है, ठीक है। नाइट्रोजन अगर चेक करूं, यहाँ पे 2 2 2 प्लस 4, यहाँ पे भी नाइट्रोजन प्रोडक्ट में भी 4 है। ऑक्सीजन चेक करूं, 6 इंटू 2 12, ठीक है, यहाँ पे हो गए 2 4 2 8 2 and 8 10 and 2 again 12, बैलेंस, डन, क्लियर। ये वाला जो आपका मेथड है वो करेक्ट है, उससे आपको आंसर मिल जाएगा कि आप तीनों एलिमेंट्स के नाम लिख दो, फिर यहाँ पे रिएक्टेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं, देन हिट एंड ट्राई करो, वो भी ठीक है मेथड, बट वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शंस के थ्रू ही आंसर मिल जाए तो दैट इज द बेस्ट थिंग, या विल सेव योर टाइम। तो थ्योरी में 5 नंबर के क्वेश्चन में पूरा टाइम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, which of the following is a redox reaction but not a combination reaction, okay? redox तो हमें सारी ही दिख रही हैं, क्योंकि सब में हम देखें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जिसकी वजह से there is some product being formed, right? तो ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, देखिए इससे कंबाइन करके प्रोडक्ट मिल रहा है, MgBO2 से कंबाइन करके बना रही है, ये भी डी वाला देखिए, इज इट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, Fe2O3 तो टूट गया Fe में, यहाँ पे CO ने तो इसको रिडक्शन कर दिया, ठीक है, रिडॉक्स है बट नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सो दिस इज द आंसर, क्लियर, फाइन, ऑप्शन से ही मिल जाएगा हमेशा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus water and chlorine. Okay, this is also a redox reaction. अब हमें यहाँ बताना है क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। मैं ऑप्शंस पे जाने से पहले थोड़ा सा यही देख लेती हूँ कि
MnO2 क्या है और HCl का क्या हो रहा है। यहां से अगर मैं देखूं MnO2 MnCl2 में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, राइट। देखने में MnO2 इज रिड्यूस्ड, ठीक है, MnO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो वो हो रहा है रिड्यूस, और HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड, यस। अगर मैं ध्यान से देखूं HCl में Cl माइनस, माइनस से Cl2 दैट इज जीरो, क्या हो रहा है वो, माइनस से जीरो, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों करें, अपना आंसर करेक्ट मार्क करें, MnO2 इज रिड्यूस एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, फाइन, क्या। अगर ये पूछ रहे था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, MnO2 हो जाता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और HCl हो जाता रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यही मेजर चेंज कर सकते थे, एक चेंज ये कर सकते थे कि स्पीशी पूछ लेते कि किस में रिड्यूस हो रहा है या किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। These are the possible questions which can be, or these are the possible options which you can have for this type of question, ठीक है। ये अलग सेट में थोड़ा सा डिफरेंस करके क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Select from the following a process in which a combination reaction is involved. Okay. Black and white photography, decomposition by light, ये तो हमें पता ही है ना, लाइट से decomposition है, ये तो नहीं है। फिर burning of coal, कोल को बर्न करना, that is कार्बन ऑक्सीजन gives CO2, कॉम्बिनेशन ही लग रहा है ये। और भी देख लेते हैं, burning of methane, CH4 plus O2 gives CO2 and water. Present combination and digestion of food, it's also not combination, it's like kind of decomposition only, है ना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा आपका, then you get CO2 and water. कॉम्बिनेशन तो यही होगा, ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तक लग रहा है कि एमसीक्यूज उतने टफ आते नहीं है पेपर में, है ना। अगर हमने थोड़ी सी थ्योरी ढंग से और ध्यान से पढ़ी है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। yes. चलिए ओके, नाउ वी अगेन हैव वन बैलेंसिंग क्वेश्चन। आप चाहे तो वीडियो को 1 सेकेंड और 1 मिनट पॉज करके इस क्वेश्चन को उसी मेथड से, बैलेंसिंग वाला ऑप्शन से एक बार ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आई एम सॉल्विंग हियर। तो Al2O3 HCl gives AlCl3 और वाटर। यहाँ पे A और C के बीच का मैं रिलेशन निकाल दूं, क्यों, क्योंकि दोनों में एल्यूमिनियम, ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं 2 Al और यहाँ पे 1 Al, तो रेशियो जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में 2:1 का, यस। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 2 एग्जिस्टिंग है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ मैं कुछ भी ऐसा मल्टीप्लाई करूं जिससे ये दोनों इक्वल हो जाए, मतलब रेशियो सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो 1 और C में अगर मैं देखूं, ये तो नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ दोनों सेम नंबर है, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता 2 और 3 वाला, 1 और 3, 1 और 3 भी नहीं हो सकता, है ना, 6:1 का रेशियो है। आंसर तो ए ही है, करके देखने एक बारी। Al2O3 gives 6 HCl giving 2 AlCl3 plus 3 water, ठीक है। तो Al 2 Al, aluminium balanced, oxygen here 3, here also 3, balance, hydrogen 6, here also hydrogen 6, balance, chlorine 6, chlorine 6, balance, done, fine. So this tricks work, yes. हम इसी तरीके से बैलेंसिंग के क्वेश्चंस को ऑप्शन से फटाफट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब अगर थ्योरी में वहां पे आ गया 2 मार्कर्स और 3 मार्कर्स में, वहां पे आप बैलेंस कर लेना अपनी उसी मेथड से जिस मेथड से आप करते आ रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम। तो which one of the following reactions is different from the remaining three? तो हमारे पास 4 reactions है, हमें यही बताना है कि कौन सी सबसे अलग है, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन अगर मैं देखूं, NaCl plus EgNO3 gives AgCl, this is a precipitate। तो ये precipitation reaction या double displacement DD, yes। Then CaO plus water gives CaOH2, this is a combination reaction। देन KNO3 प्लस H2SO4। अच्छा, इसमें भी देखो तो हमारा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट वाली चीज हो रही है ना, और यू कैन से डबल डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी DD हो गया। लास्ट वाला भी आपका देखो DD है, देख रहे हैं, ZnCl2 plus H2S gives ZnS, दिस इज ऑल्सो प्रेसिपिटेट, है ना। यहाँ पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो डिफरेंट इज दिस बी कॉम्बिनेशन। क्लियर? हाँ जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बताना है ये कौन सी रिएक्शन है। तो इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एज वी कैन सी कि यहाँ पे ये एसिड है, ये मेटल है, ठीक है। हमने इस एसिड में जो हाइड्रोजन है उसको डिस्प्लेस करा है जिंक ने, एंड फॉर्म किया है, व्हाट इज दिस, जिंक एसीटेट, एंड हाइड्रोजन गैस निकल गई, फाइन। सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? Okay, consider the following cases, CaSO4 plus, okay, these are the 4 reactions। जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या है। बताना क्या है, किसमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होंगे नहीं होंगे, ओके। तो दे आर काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमें रिएक्शंस शो कर रखे हैं, पूछ रहे हैं कि किसमें प्रोडक्ट फॉर्म होगा नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के प्रोडक्ट डिपेंड करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज पे। जो एलिमेंट या जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा वही लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा, या ओके, लेट्स सी। तो यहाँ पे हमने देखा कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, सो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, है ना। एल्यूमिनियम लेस रिएक्टिव है तो वो कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ओके। सो विल नॉट गेट अ प्रोडक्ट हियर। बी में वी विल गेट अ प्रोडक्ट, क्योंकि कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो उसको डिस्प्लेस करके कैल्शियम सल्फेट प्लस कॉपर बना लेगा। देन वी कम टू FeSO4 plus CO, CO is less reactive than iron, so इधर भी हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट कम ZnSO4 plus Mg, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है, रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम ऊपर है, यहां भी हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सो B एंड D ऑप्शन, ओके, यस, ओके, फाइन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन, ओके। ये अगेन रेडॉक्स रिएक्शन है, हमें बताना है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट सेट करेक्ट है, ठीक है। तो H2S plus SO2 gives H2O and सल्फर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो मेरा H2S का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। H2S से वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो H2S is getting oxidized to water, इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन। SO2 कन्वर्ट हो रहा है सल्फर में, इसका हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं H2S is oxidizing agent and SO2 is reducing agent, नहीं, ठीक है, कि H2S का तो खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हो नहीं सकता। H2S is reduced to sulfur, नो इट इज नॉट रिड्यूस टू, क्योंकि अगर मैं H2S में देखूं तो सल्फर के ऊपर 2- चार्ज होता है एंड यहाँ सल्फर 0, सो नॉट रिडक्शन, इट्स एक्चुअली ऑक्सीडेशन, फाइन, दिस इज नॉट हैपनिंग। SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ कुछ बात सही लग रही है, एंड H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक लग रहा है ये, है ना। एंड लास्ट में लिखा है SO2 is oxidized to sulfur, no, SO2 is reduced to sulfur, C, ठीक है।
तो H2SO2 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिख भी रहा है उसके पास ऑक्सीजन है, जिसके पास ऑक्सीजन होगा वही तो ऑक्सीडेशन कराएगा, जिसके पास ऑक्सीजन होगा ही नहीं वो कैसे ऑक्सीडेशन कराएगा, राइट। H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द सेटअप वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें, लेड नाइट्रेट है उसको हमने बर्न किया, ऑब्वियसली बर्न हो रहा है और हीट सप्लाई कर रहे हैं, सो दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, एंड दिस ब्राउन फ्यूम्स आर हैपनिंग। इसलिए हमें थोड़ा सा रिएक्शन भी माइंड में होना जरूरी है, ठीक है? तो क्या है लेड नाइट्रेट, PbNO3, लेड नाइट्रेट है उसको मैंने हीट किया, decompose किया, so the products I'll get here is lead oxide plus NO2 plus oxygen gas, okay? तो ऑक्सीजन गैस के तो कोई कलर नहीं होता फ्यूम्स का, NO2 गैस will obviously have brown fumes. Let's see thermal decomposition of lead nitrate which produces brown fumes of nitrogen dioxide, पहले ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ब्राउन फ्यूम्स लेड ऑक्साइड के नहीं होते, इट्स अ ब्लैक प्रेसिपिटेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, सो ए इज द करेक्ट। अगले पे अगेन वी हैव वन मोर बैलेंसिंग क्वेश्चन हियर, यहाँ भी देख लेते हैं। MnO2 plus HCl gives MnCl2 वाटर एंड Cl2, ठीक है। तो मैं Mn तो बैलेंस्ड ही है तो यहाँ अब उसका काम नहीं देखेंगे, हम यहाँ देख लेते हैं और Y, यहाँ हाइड्रोजन 1 दे रखा है, यहाँ 2, तो रिलेशन अगेन 1:2। तो देखें कहाँ पे, यहाँ तो सेम है, नहीं होगा, क्या सेम वाला नहीं होगा। अब अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन देखूं 6 और 2, तो दिस इज नॉट 1:2, ये तो 3:1 का रिलेशन है, ठीक है। ये 4:1 का रिलेशन है, ये भी नहीं होगा। C would be the correct answer। चेक करने के लिए हम एक बार फिट करके देख लेते हैं सारी वैल्यूज। 4HCl gives MnCl2 plus 2 water plus 1 ही है Cl2। Mn तो बैलेंस था, ऑक्सीजन देख लेते हैं, 2 ऑक्सीजन इधर भी 2, ठीक है। हाइड्रोजन इधर 4, इधर 4, करेक्ट। क्लोरीन इधर भी 4, इधर 2, इधर 2, 4, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, अगेन वी हैव वन मोर एक्सपेरिमेंटल सेटअप हियर, यहाँ पे भी कुछ रिएक्शन हो रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू द एनसीईआरटी, ठीक है। आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए, एक एक एक्टिविटी पढ़िए, देखिए एक्टिविटीज में से कैसे एमसीक्यूज बन के आ रहे हैं एग्जाम में। यस, चलिए देखते हैं। It is observed that on passing the gas produced in the reaction, the solution X first turns milky and then colorless, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, ठीक है। हमने गैस पास करी, ठीक है, रिएक्शन में नहीं, गैस जो यहाँ फॉर्म हुई हमने उसको पास किया है इसमें, इस टेस्ट ट्यूब में। इस टेस्ट ट्यूब में कुछ है X जो मिल्की हो जा रहा है, ठीक है, और बाद में कलरलेस भी हो जा रहा है, ठीक है। पढ़ते हैं क्या है। पहला ऑप्शन बोल रहा है द ऑप्शन दैट जस्टिफाइज द अबव स्टेटेड ऑब्जर्वेशन इज दैट X इज एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमें पता है X क्या है, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज लाइम वाटर। अब ऑब्जर्वेशन मैच करते हैं ऑप्शंस में से, ठीक है। फर्स्ट इज टर्न्स मिल्की due to carbon dioxide gas liberated in the reaction and after some time it becomes colorless due to formation of calcium carbonate। लग रहा है कुछ करेक्ट नहीं ना?
कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है इसीलिए तो मिल्की होता है. सो दिस कांट बी करेक्ट ना. कलरलेस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से तो नहीं हो सकता. Now then first B option, it turns milky due to formation of calcium carbonate. सही लग रही है बात. And on passing excess of CO2, जब हम उससे और ज्यादा CO2 पास करेंगे, it will become colorless due to formation of calcium hydrogen carbonate which is soluble in water. सही है बिल्कुल, है ना. क्या हो रहा है, जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 पास करी, we get calcium carbonate and water. ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट है, इनसोल्युबल सब्सटेंस है जो नीचे डिपॉजिट हो जाएगा. ऊपर पानी रहेगा, वो नीचे डिपॉजिट हो जाएगा. ठीक है. अब इसी से ही हमने क्या किया, इस सोल्यूशन में हमने और CO2 पास करनी शुरू कर. अब हमारा फॉर्म हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, हमारा फॉर्म हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट which is soluble in water, so the solution will become colorless again. Fine. ठीक है, चलिए आगे बढ़े, देख लेते हैं. और ऑप्शंस में कुछ ऐसा तो नहीं था हम मिस आउट कर रहे हो. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो रहा था, नहीं, ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता. ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड टर्न्स मिल्की. ओके, ये बोल रहे हैं कि मिल्की होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. डी, ठीक है ना. तो बी फिट्स द बेस्ट, तो बी इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज असर्शन रीजनिंग. असर्शन रीजनिंग में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत फंसते हैं, आई नो. ठीक है, एक बार मैं आपको ऑप्शंस भी दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ. में 4 ऑप्शंस होते हैं हमारे. पहला एक ऑप्शन होता है कि असर्शन स्टेटमेंट ट्रू हो और रीजन स्टेटमेंट भी ट्रू हो, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो. करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. यस, एक जो ऑप्शन आता है वो होता है असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. स्टेटमेंट करेक्ट है बट वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब वो असर्शन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहे. एक ऑप्शन ये हो सकता है कि असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है. ये डिपेंड करता है एग्जाम में कौन सा ऑप्शन कहा हो, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा. और एक ऑप्शन ये हो सकता है असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स. ठीक है, अगर मेरे ये 4 ऑप्शन हो, लेट्स सी में बेस्ट फिट होता है. Assertion is reaction of quicklime with water is an exothermic reaction. It is an exothermic reaction. Yes. कैल्शियम ऑक्साइड को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट करूंगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा विद लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो एक्सोथर्मिक मींस लॉट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हुई. ठीक है, तो assertion statement is correct. Reason quicklime reacts vigorously with water releasing a large amount of heat. This is also true and this is the explanation of this, है ना. exothermic क्यों है, क्योंकि बहुत सारी heat produce हो रही है. So option A. ठीक है, assertion is true, reason is true and reason is the correct explanation of assertion. Fine. ठीक है, इस तरीके से assertion reasoning questions हम solve करेंगे. Next, again there is one more assertion reason. In the following reaction, zinc oxide plus carbon gives zinc plus CO. जनरल को क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि कार्बन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है. स्टेटमेंट करेक्ट है. रीजन है कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस ZNO. यही रीजन है इन ए. ठीक है ना.
ये रिडक्शन क्यों हुआ? बिकॉज कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, सो दिस इज द रीजन ऑफ दिस रिडक्शन. So reason is the correct explanation of the assertion. So option A would be the best answer. आज हम अपनी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं. I hope all of you have understood कैसे हम MCQs को फटाफट सॉल्व करेंगे. You should subscribe to our channel Teach Minds. You will get notification of the upcoming videos. तो आपके बोर्ड आने से पहले हम सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, जिससे हमें ये भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं पेपर में. ठीक है, चलिए, ओके देन, बाय बाय.